हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 पार्ट 2 है ये। इसमें हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम के। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, द लिड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर ये दे रखी है, ऑल राउंड विद टेप, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसकी साइड दे रखी है ये 40 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इज सील्ड ऑल अराउंड विद टेप। तो इसमें बताना है कि इसमें हमें क्या करना है, इसको सील करना है टेप से चारों ओर। तो बताइए इसमें टेप कितना लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स का पेरीमीटर क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि 2 विद इन ब्रैकेट L प्लस बी। लेंथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब 2 SI और लेंथ की जगह लिख दीजिए 40 और ब्रेथ की जगह 10। दोनों को ऐड कर लीजिए, 40 और 10 कितना हो जाएगा 50। अब 50 टू जा कितना हो जाएगा 100। तो 100 सेंटीमीटर क्या गई टेप की लेंथ जो रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड टेप लेंथ, हमें इतना टेप चाहिए 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर। 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द टेबल टॉप मेजर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टेबल टॉप है जिसकी मेजरमेंट दे रखी है ये। तो बताइए इसका पेरीमीटर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है लेंथ 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखा है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर जो यूनिट है वो तो डिफरेंट यूनिट है, तो क्या करेंगे यूनिट को सेम कर लेंगे। यहाँ क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ भी 100 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 2 मीटर SI प्लस 0.25 मीटर और यहाँ भी 1 मीटर SI और ये 0 से 0 कट गया तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर। अब इनको ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2.25 मीटर और ये हो जाएगा 1.5 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप, पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप। अब टेबल टॉप किस शेप में होता है, टेबल टॉप जो है हमारा रेक्टेंगुलर शेप में है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर लगा देंगे। वो होता है 2 विद इन ब्रैकेट L प्लस बी। 2 ऐसा ही, लेंथ की वैल्यू क्या है 1.5 मीटर और ब्रेथ क्या है 2.25 मीटर। कोई बात नहीं, दोनों आपको प्लस करने हैं यहाँ पर, चाहे लेंथ पहले लिख लो चाहे ब्रेथ पहले लिख लो। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप लेंथ ही पहले लिखेंगे या ब्रेथ ही पहले लिखेंगे, क्योंकि दोनों का हमें सम करना है। सम करने के बाद जो सम आएगा उसकी मल्टीप्लाई हमें 2 से करनी है, तो आंसर तो सेम ही आएगा। तो 2 SI, अब इनको प्लस कर लीजिए। तो प्लस कैसे करेंगे, डेसिमल वाला ये सम है, हम कैसे करेंगे इसको, तो इसको जरा मैं बता देता हूँ। 1.5 ऐसा ही और 2.25 ऐसा, यहाँ 0 लिख लेंगे, इसको प्लस कर लीजिए। तो 5 SI 5 और 2 7 SI, ये हो गया 3.75। कितना हो गया 3.75, ये यहाँ लिख लीजिए 3.75। अब 3.75 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 2 से, तो 3.75 की मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। 5 2 जा 10, 10 का 0 आ गया, कैरी का 1 जुड़ेगा। 7 2 जा 14 और 1 15 और फिर से 1 आ गया। 3 2 जा 6 और 1 7 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा, 2 डिजिट के बाद, तो आंसर में भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर हमारा आ जाएगा 7.50 मीटर। ये आपका टेबल टॉप का पेरीमीटर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 32 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कह रहे हैं क्या लेंथ होगी वुडन स्ट्रिप की, जिससे हमें क्या बनाना है, एक फोटोग्राफ बनाना, जिसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका पेरीमीटर निकाल देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसमें हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो लेंथ क्या हो गई 32, ब्रेथ क्या हो गई 21 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ वुडन स्ट्रिप। तो पेरीमीटर ऑफ वुडन स्ट्रिप जो कि रेक्टेंगुलर शेप में, तो क्या जाएगा 2 विद इन ब्रैकेट L प्लस बी। 2 SI, लेंथ है 32 और ब्रेथ है 21। अब इनको ऐड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 2 और 1 2 और 3 5, 53 हो गया ये। अब 53 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 106 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। तो जो हमें लेंथ चाहिए होगी वुडन की, वो हमें कितनी लेंथ चाहिए 106 सेंटीमीटर। इससे हमारा क्या बन जाएगा, फोटो फ्रेम बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया। अगला क्वेश्चन दे रखा है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर 0.7 किलोमीटर बाई 0.5 किलोमीटर, ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विद 4 रोज ऑफ वायर्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड। ये कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर पीस है लैंड मेजर, जिसकी मेजर दे रखी है इतनी, मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप का जमीन का एक टुकड़ा है, पीस मतलब टुकड़ा, लैंड मतलब ज़मीन, उसकी मेजरमेंट दे रखी है। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकालेंगे। अब वो कह रहे हैं कि हमें इसके 4 रो बनाने हैं वायर के, तो मतलब क्या करेंगे, जो आंसर आएगा उसकी हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 4 से। तो टोटल जो वायर लगेगा, वायर की जो लेंथ यूज़ होगी
वो आ जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेंथ कितनी दे रखी है? 0.7 किलोमीटर। ब्रेथ दे रखी 0.5 किलोमीटर। तो पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड। इसका फॉर्मूला अब तो आपको याद हो गया होगा, 2 विद इन ब्रैकेट L + V। अब 2 ऐसा ही लिख लीजिए, लेंथ की वैल्यू लगा दीजिए 0.7 + 0.5। अब इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12, और पॉइंट लगा दीजिए बीच में। अब 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 बन जा 2, अब पॉइंट ये 2.14 किलोमीटर। ये क्या आ गया? पेरीमीटर आ गया। वो कह रहे थे कि मतलब ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विथ 4 रोज। अब वो वायर की 4 रोज लगाना चाहते हैं, तो वायर कितना नीडेड होगा? द लेंथ ऑफ वायर नीडेड, हमें वायर की कितनी ज़रूरत होगी? 4 राउंड लगाने हैं, तो 4 × 2.4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, तो ये कितना हो जाएगा? 9.6 किलोमीटर हमें क्या चाहिए? वायर चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द पेरीमीटर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। कुछ शेप्स हैं, उनके नाम दिए हैं, उसके हमें क्या निकालने हैं? पेरीमीटर निकालना है। तो इसका ए पार्ट दिया, ए ट्रायंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो हमें इसका क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है। और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। तो इन सभी साइड का क्या कर देंगे आप? सम कर देंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का हम ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि ट्रायंगल की साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? इसका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड का सम कर देंगे। तो साइड क्या दे रखी है? 4 + 3 + 5, 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 + 5 12। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया? 12 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही वी वाला पार्ट दे रखा है। वी वाले पार्ट में क्या दे रखा है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इसकी सारी साइडें कैसी होती हैं? सेम होती हैं। सारी साइडें कैसी होती हैं? सेम होती हैं। तो इसकी साइड 9 दे रखी है, तो ये भी 9, ये भी 9। तो इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? 3 × साइड। अब 3 ऐसा ही, और साइड क्या है? 9, जो इक्वल साइड है। तो 9 3 जा कितना हो जाएगा? 27 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन दिया है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इक्वल साइड 8 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी 2 साइडें इक्वल होती हैं। 2 साइडें कैसी होती हैं? इक्वल। और वो साइड क्या दे रखी है? 8। और जो थर्ड साइड है वो क्या दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मेरे साथ। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और जो इक्वल साइड है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और जो थर्ड साइड है जो इक्वल नहीं है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा? 2 × इक्वल साइड प्लस थर्ड साइड। अब इक्वल साइड क्या है? 8, तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए, प्लस 6। तो 8 2 जा कितना हो जाएगा? 16 + 6 कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या आ गया? पेरीमीटर आ गया। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है P डॉट, तो इसे आप पूरा लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बना दिया है मैंने, इज इक्वल टू 2 × इक्वल साइड। इक्वल साइड क्या थी? 8, और प्लस थर्ड साइड। थर्ड साइड क्या है? 6 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया? 22 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद साइड मेजरिंग 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ये भी क्या है? एक स्केलेन ट्रायंगल है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। ये साइड दे रखी है, इन सभी साइडों का हम क्या कर लेंगे? सम कर लेंगे। 10 और 14 कितना हो जाएगा? 24, और 15 ये 39। 39 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, इसमें ट्रायंगल दे रखा है। तो ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। तीनों साइड दे रखी है 15, 14 और 10 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ कई बार। सम ऑफ ऑल साइड, सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना। सभी साइड को आप जोड़ लीजिए। 15, 10 + 14, 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25, 25 और 4 29 और 10 39, 39 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं
कि आपको रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर निकालना है। रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, जिसकी 6 साइडें होती हैं और रेगुलर लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, सारी साइडें इक्वल हैं। सारी साइडें कैसी हैं, इक्वल हैं। तो हेक्सागन क्या होता है, जिसकी 6 साइडें होती हैं और जिसमें एक साइड दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 8 मीटर। अब मैंने आपको इसका पेरीमीटर बताया था, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन में कितनी साइडें होती हैं, 6 साइड होती हैं और 6 की 6 कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो 6 इंटू साइड कर दीजिए, साइड कितनी दे रखी है, 8 मीटर। तो 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 6 जा 48 मीटर। ये इसका पेरीमीटर आ गया।